एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। हम लेडीज़ों के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हमको कुछ लेगीज या फिर फ्रॉक या फिर शॉर्ट ड्रेसेस वेयर करने होते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो होता है आपके बैक्सिंग का। अभी बैक्स करनी है एंड पार्लर हम जा नहीं सकते, देन हम क्या करेंगे? मैं उसके लिए बहुत ही ईजी सा प्रोसेस लेकर आई हूँ जो कि आप अपने घर पे ही अपने हैंड साइड से बैक्स कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप कंफर्टेबली बाहर जा सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा बिकॉज वो मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनसे मुझे इंस्पिरेशंस मिलती हैं न्यू वीडियो के लिए एंड वहां पर एक अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करती हूँ एंड उससे पहले मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं ये स्टेप्स। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रेप्स नहीं है तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, आप कर सकते हैं। तो आपके पास भी कोई भी हैवी का कॉटन का कपड़ा हो, जीन्स का कपड़ा हो या फिर आप हैवी वाली बेडशीट्स जो होते हैं उनकी इस तरीके से स्ट्रेप्स बना सकते हैं। बट मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इनसे आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो है, मेरे पास ये बैग्स है। ये मैंने अमेजोन, आई थिंक अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज किए थे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा देन मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी बिकॉज ये बहुत अच्छी बैग्स है एंड इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं बिकॉज मैं इसे बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा एक वीडियो जल्दी से शूट करती हूँ एंड देन आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत ही ईजी तरीके से आप घर पे वैक्स कैसे कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरा बॉक्स का अंडा बना था मैंने उसको डायरेक्ट ही गैस पे रख दिया है। आप चाहें तो निकाल कर भी इसमें से निकाल कर अपने अकॉर्डिंगली अमाउंट्स में गर्म कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही उसको रख दिया है। अगर आपके पास वैक्स का जो हीटर रहता है वो अवेलेबल है तो आप उसमें भी गर्म कर सकते हैं इसको। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ही गैस पे इस तरीके से करके, अब एक नाइफ़ लेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो एंड देन इस तरीके से इसको घुमाएंगे। ऑब्वियसली इसमें बैलेंस नहीं होता है तो ये नीचे गिर जाता है, बट इट नो इशू, ये फैलेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से इसको चला लेंगे एंड बस इस तरीके से इतना इसको गर्म करना है। देख सकते हैं आप, मैंने इसको गर्म कर लिया है एंड प्लीज़ किसी भी कपड़े से पकड़ने के ही इसको टच करिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत गर्म हो जाता है बिकॉज बहुत हल्का वाला स्टील होता है। यहाँ पे मैंने ये नाइफ़ लिया है, यहाँ पे मैं हल्की सी वैक्स लूँगी, इस तरीके से राउंड करूँगी एंड टच करके चेक कर लीजिएगा उसका टेम्परेचर कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पैरों की ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंगली उल्टा आपको अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे की साइड में अप्लाई किया है, देन स्ट्रिप्स को लगाऊंगी और इस तरीके से इसको रब करना है अच्छे से। आप जितना अच्छे से रब करेंगे आपके बाल उतने ही इजीली निकल कर आएंगे। यहाँ पे इस तरीके से पकड़ना है कॉर्नर पे, हमेशा उल्टे साइड से हमको खींचना होता है। जहाँ पे हमारे हेयर होते हैं, जिधर की साइड वो फेस होता है उनका, उधर की साइड से उल्टे साइड से उनको खींचना होता है। अगर आप सीधे साइड से खींचेंगे देन वो निकल कर नहीं आते हैं। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पर मैं उल्टे साइड में, आप देख सकते हैं, उनको इस तरीके से एक नाइफ़ की हेल्प से लगा रही हूँ एंड देन स्ट्रिप्स लगाकर इस तरीके से इजीली है रिमूव कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। अच्छा लगे देन लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाली है। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।